मेरे प्रिय आत्मन, कर्ता केवल भगवान, हंकार रहित होकर हर काम प्रभु का, हर काम प्रभु के लिए ऐसी अवस्था बनाए रखने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है। वह है संसारक विषयों के प्रति मोह से रहित रहकर, संसारक विषयों के प्रति मोह से रहित रहकर या मोह से निवृत्त होकर अपने स्वरूप को सदा याद रखना। अपना स्वरूप क्या है? ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। व आत्मज्ञान में जो भी बाधाएं थीं उन्हें पुनः नहीं उठने देना। दृष्टि हमेशा अपने ऊपर रखनी। दृष्टि एक ही है। जब उसे मोह के कारण संसार में लगाएंगे तो संसार दिखाई देगा। जब दृष्टि से मोह को हटा देंगे तो संसार लुप्त हो जाएगा। फिर जो दिखाई देगा वह केवल परमात्मा ही होगा। फिर हर प्राणी, हर पक्षी, हर पशु, जहाँ तक कि जड़ व पत्थर भी, जहाँ तक कि जड़ व पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देगा। फिर आपकी सत्य दृष्टि होगी। आप स्वयं सत्य हो जाएंगे, निःशब्द हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब तुम अपने को मिटा दोगे, जब तुम अपने अहंकार व अपनी मैं को मिटा दोगे तो परमात्मा जैसे बन जाओगे। स्वयं की मैं को मिटा देना ही मार्ग है। स्वयं की मैं को मिटा देना ही मार्ग है। इसके बगैर आप अध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं कर सकते। अध्यात्म की पराकाष्ठा वाली पोजीशन नहीं ग्रहण कर सकते। केवल वादा है हंकार व कर्तापन। केवल वादा है स्व का अज्ञान। अपने बारे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। केवल वादा है हंकार व कर्तापन। स्व का ज्ञान ही परम धर्म है। स्व के ज्ञान के बगैर परम स्थिति नहीं पा सकते। जब मन विकारों से, वासनाओं से, आसक्ति से, हंकार से मुक्त हो जाएगा तब जो शेष बचेगा वही ब्रह्म है। निष्काम व्यक्तित्व ही साधना व सिद्धि का स्वरूप है। ऐसी परम स्थिति में कर्तापन अपने आप खो जाता है। सब प्रकार के पाप पुण्य के कर्म भी खो जाते हैं। फिर कैसी पोजीशन होती है? फिर मनुष्य जो कर्म करता है वह कर्म नहीं, वह जो कहता है या जानता है उसमें हंकार नहीं, वह सत्य होता है। उसमें मैं नहीं होती, उसमें कर्तापन का हंकार नहीं होता। फिर सब कुछ अस्तित्व करता है। विश्वास करो, जब ऐसी अवस्था आ जाती है, हंकार खत्म, अज्ञान खत्म, फिर सब कर्म अस्तित्व करता है। वह स्वभाव से होते हैं। आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर
मैं परमात्मा हूँ, वह परमात्मा नहीं है, मैं वह हूँ, या मैं वह नहीं हूँ, मैं व वह का भेद खत्म। मैं के खत्म होते ही सब भेद खत्म, रह जाता है केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा। जीव व परमात्मा के भेद खत्म, सब प्रकार की भ्रांतियां खत्म, रह जाएगा केवल ब्रह्म। सब प्रकार की चॉइस खत्म। जब चॉइस ही नहीं तो फिर ब्रह्म के अलावा और क्या महसूस होगा। अज्ञान व भेद बुद्धि के कारण जीव व परमात्मा में भेद मानने के कारण सब प्रकार के दुख, सब प्रकार की अशांति होती है। जब अज्ञान खत्म हो गया, अब आत्मा से भिन्न कुछ नहीं रह गया। यही परम ज्ञान है। यही परम ज्ञान में स्थित होना है। जब ये ज्ञान हो जाता है, अब ये भगवान, ये जीव आत्मा मैं के सब भेद खत्म। मरण जन्म का चक्कर खत्म, स्वर्ग जाने का पुरुषार्थ खत्म। जब तक ये ज्ञान स्थिर नहीं है, या जब तक ये ज्ञान स्थिर नहीं होता, तब तक सब प्रकार की वृत्तियाँ, सब प्रकार के संकल्प रहेंगे। अब अज्ञान खत्म हो गया, मैं संकल्प रहित हो गया। जो भी संकल्पों रहित हो गया, जो भी संकल्पों रहित हो गया, वह आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के काबिल बन गया, या यूं कह लो वह आत्मज्ञान का अधिकारी होने का, आत्मज्ञान को उपलब्ध होने का अधिकारी हो गया। इस स्थिति तक पहुँचने के बाद ही ब्रह्म ज्ञानी संत अपनी शक्तिपात करते हैं, अपना वैभव और अपना सब प्रकार का अध्यात्म अपने शिष्य के भीतर उगेल देते हैं, शिष्य को दे देते हैं। तब वह संत कहलाने का अधिकारी हो जाता है, संन्यास लेने का अधिकारी हो जाता है, योगी कहलाने का अधिकारी हो जाता है।